अग्निवीरों, मैंने तो पहले ही कहा, जो अग्निवीरों वाला कहानी जो है, जो सेना का भर्तीकरण, उसको वापस होना चाहिए। केंद्र सरकार बिना विचार विमर्श का, बिना चर्चा का, नहीं लोकसभा में चर्चा हुआ, नहीं राज्यसभा में चर्चा हुआ, नहीं डिबेट हुआ मीडिया चैनल पर, और एक कानून ला दिए और उस पर बवाल पूरे देश में हुआ। लेकिन हमको सभी को महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के हमको आंदोलन करने का अधिकार है। हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन हम तो ठहरे बिहारी, किस तरह से अग्निवीरों के सहारे बिहार में किस तरह से तांडव रच कल हुआ। हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं। मैंने पहले भी आपसे कई एक बार अपील किया था। अग्निवीरों के लिए कहानी तो पूरे भारत में एक है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पूरे भारत में एक ही कानून चलता है। वहाँ पर अग्निवीरों का मामला वहाँ भी है। लेकिन बिहार में क्या हुआ कल? हमने पहले कहा था, भारत के 3 राज्यों में संविधान काम नहीं कर रही है। भारत के 3 राज्यों में संविधान काम नहीं कर रही है। इस बात की पुष्टि कल हुई, पहले भी हो चुका है। आप नहीं देखेंगे तो सूर्य उग गया है। 10 दिन के 12 बजे हैं। आप सोए रहेंगे तो क्या सूर्य का उगना नहीं होता है क्या? आप सोए रहेंगे घर में तो सूर्य भगवान नहीं उगेंगे? कानून किस तरह से आपने देखा होगा। बिहार में ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, 20 के अंतिम में चुनाव हुआ, 21 की शुरू में ये सरकार बनी। 1 जनवरी में, जनवरी के प्रथम सप्ताह में रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है। उसके दूसरे सप्ताह नारायण सिंह के भाई, शिवहर के नारायण सिंह के भाई की हत्या। उसके बाद पंकज सिंह की हत्या होती है। मोकामा में रेलवे का स्टाफ था। उसके बाद 29 मार्च 2021 को 55 सेना जवान का 29 मार्च 2021 12 बजे से 3 बजे हत्या। बिहार सरकार के संगठित अपराधियों द्वारा 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की देखरेख में 12 बजे से 3 बजे मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में हत्या होती है। केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के मंत्री कोई भी अपना धर्म पालन नहीं की। बिहार सरकार में भी भाजपा के मंत्री नीतीश, जदयू ने तो यह काम करवाया ही था। जदयू ने और भाजपा ने मिल करके संजय झा, विनोद नारायण झा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सारे काम करवाए थे 12 बजे से 3 बजे। पुलिस नहीं पहुंचती 12 बजे से 3 बजे। और 4 अगस्त 2021 को नालंदा में 5-7 यादव की हत्या दिन के उजाले में होता है। वहाँ पुलिस नहीं पहुंचती है। 12 बजे से 3 बजे मधुबनी के बेनीपट्टी में पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस को कंट्रोलिंग कौन करता है? गृह विभाग करता है। और दिखावे के लिए पुलिस को, थाना प्रभारी को सस्पेंड कर, उसको आदेश होता है मौखिक। आप विभाग में काम कीजिएगा तो आपका सब आदेश लिखित नहीं दिया जाएगा। मौखिक आदेश 90% आपको पालन करना पड़ेगा। हत्या होती है। लेकिन बिहार सरकार के भाजपा के मंत्री, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री कोई भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि ये जाति विशेष का मामला है। चलो भाई, हमको सत्ता में बने रहना है, जो होगा सो होगा। सब तो देख लीजिए, कानून
उलाओ फुलाओ, फिर कोरोना काल आया, फिर जहरीली शराब आया। बिहार में अगर बिहार में कोई मरेगा तो हम 4 लाख रुपया, कोरोना से अगर कोई मरा बिहार में तो हम 4 लाख रुपया देते रहेंगे, कोई मरेगा तो। लेकिन कितना लाख मरा बिहार में पटना हाईकोर्ट नहीं बता सके। अब कितना तरह का घोटाला हुआ, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, लेकिन पटना हाईकोर्ट को पूछते रहा क्या बिहार सरकार नहीं बताया। अब अंत में कहा जो ये किन सरकार का होटल है। और कानून व्यवस्था कल पूरे भारत ने देखा। अग्निवीरों के नाम पर, अग्निवीरों के आंदोलन के नाम पर बिहार में जो तांडव हुआ, यह अब केंद्र सरकार के माननीय सभी मंत्री जी देख रहे होंगे। बिहार में भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग देख रहे होंगे जो किस तरह से पूरे बिहार को कितना, कोई भी जिला बाकी नहीं रहा। 12 जिला तो और अत्यधिक प्रभावित रहा, लेकिन बिहार में ही ऐसा हुआ क्योंकि हमारा भावना जो है ऊंचा है। हम दूरदर्शिता से देखते हैं। भारत सोचेगा, उससे अधिक पहले बिहार काम करके दिखा देता है कि भारत सोचेगा कभी विकास के लिए, लेकिन बिहार उससे आगे होता है। इसी का अंजाम है। 17 से 10 करोड़ का पुल गिर जाता है गंगा जी में 29 अप्रैल को 2021 को, 29 अप्रैल 2022 को। नितिन गडकरी जी कहते हैं, रिपोर्ट आता है, जांच करते हैं और हम उसके बाद कार्रवाई करते हैं। फिर आते हैं बिहार, फिर मामला शांत हो जाता है और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां देख रही है। और देखिए, पूरे भारत को देखिए, पूरे विश्व को देखिए, बिहार में कल किस तरह से अग्नि पीड़ितों के नाम पर बिहार में तांडव हुआ। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं जो बिहार सरकार को इस अवस्था में क्या करना चाहिए। कहाँ पर कानून व्यवस्था लागू था। अग्निवीरों की समस्या पूरे भारत की समस्या है, पूरे भारत में आंदोलन होता है, लेकिन बिहार में ही क्यों होता है, हो रहा है। अब बिहार में क्यों टूट फूट हो रहा है, क्योंकि बिना सत्ता का संरक्षण दिए कोई अपराध नहीं कर सकता है। बिना सत्ता का संरक्षण किए अपराध नहीं हो सकता है। कल आपने देखा उत्तर प्रदेश में कितना, कहाँ कोई अशांति फैली। सभी लोग उत्तर प्रदेश में नमाज अदा किए। वही मुसलमान भाई को बधाई देते हैं। नमाज अदा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी पूजा है। अब इसके लिए कहाँ कुछ हुआ। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी रहते तो खूब होता। लेकिन अधर योगी जी ने कहा कि नहीं, आप पूजा करना आपका धर्म है, नमाज अदा करना आपका कर्म है, आप कीजिए। लेकिन उसके बहकावे में कुछ लोग जो आकर के तो करते हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिहार सरकार ने ऐसा करने की कोई छूट दे दी। बिहार में किस तरह से कल कितने ट्रेन जली, कितने कई 1 अरब का नुकसान हुआ, और इसके नाम पर कुछ लोगों को पकड़ा गया। अब उसका जांच होगा, उसका ट्रायल होगा, अब उसका कार्रवाई होगी। पहले रोक फोको, लेकिन यह बिहार में ही क्यों हुआ, बिहार में ही यह क्यों हुआ, बिहार में तो क्यों हुआ। बिहार में तो होने वाला था ही, पहले से ही कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई नहीं थी। बिहार में सत्ता में अपराधियों को अगर सत्ता का लाभ 1 बार 2 बार 4 बार मिल जाता है तो उसका मनोबल ऊंचा हो जाता है। वह दिन में मुझे हत्या करने के लिए सोचता है, दिन में हत्या करता है, सत्ता का लाभ। ये बिहार सरकार में पटना हाईकोर्ट ने 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विधिवत सूचना दिया था। पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने कहा था बिहार में सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को बिहार सरकार ने लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाई मैनेज करके। लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट उसको कहा जाता है जिसमें कोर्ट माननीय न्यायाधीश जी छुट्टी पर जाते हैं। और लोअर कोर्ट जिला में होता है, जिला में कोर्ट होता है लोअर कोर्ट, वहाँ से जमानत हो जाता है। और कितना कितना घोटाला होता है, 70 से 10 करोड़ का पुलवा गिर जाता है गंगा जी में, लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और कल इन लोगों को मान्य केंद्र सरकार के अब बिहार की भाजपा के बड़े बड़े नेता को यहाँ भी ये देखना होगा कि भाई कानून व्यवस्था बिहार में ठीक ठाक चल रही है, इसमें कहीं भी शंका नहीं है। हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से पहले भी अपील कर चुके हैं, बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। संविधान के मुताबिक बिहार में कानून राज नहीं है, देश में कानून का राज नहीं है। हम इसलिए पहले से अपील कर रहे हैं और कल इसका एग्जाम्पल पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा जो इस तरह से बिहार में कानून का मजाक उड़ाया गया। और बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े नेता के यहाँ और साधारण आदमी को और कितने लोगों को कितना कष्ट हुआ और कितने ये संपत्तियों का नुकसान हुआ, यह केंद्र सरकार ने देखा, ये भारत ने ही देखा, पूरे विश्व ने देखा बिहार में क्या हो रहा है। अब इस बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहते हैं, आपको कुछ कार्रवाई किया जाए। मैंने पहले मांग किया था, बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। अग्निवीरों के बहाने नुपुर शर्मा के बयान पर उत्तर प्रदेश जल रहा था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने रोका और समझा बुझा करके बुलडोजर का भय दिखा करके कानून का स्थिति समन हुआ। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट लेके गए, वहाँ भी स्वीकार हो गया मामला, शांति हुआ। आप सभी आदमी अपना अपना काम कीजिए। लेकिन नुपुर शर्मा के बात पर उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन अग्निवीरों के नाम पर बिहार में बिहार सरकार ने बिहार को जलाने का आदेश दिया। और इसका एग्जाम्पल पूरे बिहार में आपने कल देखा, पूरे भारत ने देखा, पूरे विश्व ने देखा तो बिहार में भारत में क्या हो रहा है। अग्निवीरों की समस्या पूरे भारत की समस्या है, बिहार की मात्र समस्या नहीं है। लेकिन बिहार में क्या हुआ, हम अग्निवीरों से अपील करते हैं, आप महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सहारे अपने आंदोलन को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेने के लिए अगर आप लेते हैं, यह आपके लिए दुखदायी होगा। और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, तत्काल आप इस कानून को वापस लें और बिहार में जो तोड़ हुई इस पर आप कार्रवाई करें। नहीं तो आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह से कानून का राज है। पहले भी आप चुप थे, आज भी आप चुप रहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हैं, कुछ तो कार्रवाई बिहार को होना चाहिए। धन्यवाद।